हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। एक्सपोर्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन का सब्जेक्ट चल रहा है, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। जल्दी से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि समय है कम और काम है ज्यादा। डिटेल वीडियो इसके ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले वो देख कर आना, उसके बाद यहाँ पर आना, है ना, यही रिक्वेस्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इनमें से एक क्वेश्चन तो लगभग हर बार आता ही है और फिर से आने की पूरी संभावना है कि सेस को बता दीजिए, ईएसटीपी को बता दीजिए, एसटीपी को बता दीजिए, ईओयू को। बहुत कम बार होता है जब पूरी फुल फॉर्म है। लाइक सेस क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज होती है जो एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए होती है। उसके लिए गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स कर देती है कि ये एक इकोनॉमिक जोन है, ये एक मतलब वो लैंड एरिया है जहां पर जो भी कंपनी स्टैब्लिश होगी उसको इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक जोन के तहत वहां पे कुछ सब्सिडी दी जाएगी, कुछ ग्रांट दी जाएगी, कुछ फंडिंग दी जाएगी, कुछ वहां पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड कराई जाएगी। इवन द सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज ऑलवेज एप्लीकेबल, है ना, कि हर जगह ही मिल जाता है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, यानी कि ये इकोनॉमिक जोन है वहां के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो ये टैक्स के एग्जम्पशंस मिल जाते हैं, सब्सिडी मिल जाती है, ड्यूटी फ्री हो जाता है। ये बेसिकली आपकी इंडस्ट्री वहां पर और रजिस्टर्ड हो, वहां पर लीवी हो। तो ये क्यों करती है, इसके दो बेनिफिट होते हैं। एक तो सारी इंडस्ट्री को हम एक जगह रखने से हम एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाती गवर्नमेंट। सेकंड, हमको यूनिफॉर्मिटी आती है। थर्ड, वहां को एरिया को डेवलप करना है, यानी किसी रिमोट एरिया को डेवलप करना है तो सेस बना दो तो डेवलप्ड हो जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाया जाता है, जिसका एम क्या होता है, मैन्युफैक्चर करना, एक्सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। जब मेरे को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है तो मैंने इस तरीके के पार्क बनाए। इकोनॉमिक नॉर्मल इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन जब मेरे को केवल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना है, इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना है, तो मैंने क्या बनाया, हार्डवेयर के लिए बनाया। अगर मेरे को टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ऊपर फोकस करना है तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आई एम रियली सॉरी, हाँ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का। लाइक पुणे बेंगलोर में कभी आप भी सोचते होंगे कि सारे आईटी फर्म वहीं क्यों है। ऐसा नहीं कि एक को देख के दूसरी शुरू हुई, बल्कि वहां पर स्पेशल सब्सिडी ग्रांट्स शुरू हुई, जिसके कारण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वहां पर बनना शुरू हुए। आईबीएम वहां पर आया, माइक्रोसॉफ्ट वहां पे आया, अपनी जो देसी कंपनीज हैं, जो आईटी की देसी कंपनी है, वो उन्होंने भी वहां पे शुरू करा, है ना। तो विप्रो ने वहां पे शुरू करा, इन्फोसिस ने वहां से शुरू करा। तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की हेल्प से हो पाया, क्योंकि उनका क्या बेनिफिट हुआ कि इंसेंटिव मिला, टैक्स रिडम्पशन मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला। मींस उस पर्टिकुलर थिंग के लिए, जैसे कि फास्ट इंटरनेट चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए, फास्ट सर्विसेज के लिए एक एनवायरमेंट चाहिए, वो सारी चीजें वहां पर मिल जाती हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, अब ईओयू, ये अभी अभी बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन बना है। ईओयू अभी अपने सेमीकंडक्टर के लिए जो यूनिट्स बन रही है वो ईओयू के अंदर में आ रही है ना। मतलब कि डेडिकेटेड अपन ने एक इंडस्ट्री या एक एरिया को अपन ने फिक्स कर दिया कि ये एक्सपोर्ट के लिए हम बनाएंगे, ये वाली यूनिट्स हम एक्सपोर्ट के लिए करेंगे, टू बी सेट द एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। यानी ऐसी यूनिट्स हमने बनाई या ऐसा एरिया आइडेंटिफाई करा जो केवल एक्सपोर्ट के लिए हो। मींस कि 100% वहां पर एक्सपोर्टेशन हो, एक्सपोर्ट की सारी एक्टिविटी हो, और इसको परमिट मिलने में, सिंगल विंडो क्लियरेंस करने में, सबके मेन बेनिफिट तो सिमिलर ही है। लाइक सिंगल विंडो क्लियरेंस, परमिट इजी हो जाएगा, आपका टैक्स में रिडम्पशन मिलेगी, आपको सब्सिडी मिलेगी, आपको ग्रांट मिलेगी, आपको यही, और इसके जो सर्विसेज होती हैं रिलेटेड वो भी वहां पर इजीली अवेलेबल होती है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर। यही सारी चीजें हैं, सब अलग अलग आता है, लेकिन यूजुअली दो पूछा जाएगा, सेज और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। बताइए, एक्सप्लेन करिए। 3-4 सेज की जगह याद कर लेना, 3-4 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की जगह याद कर लेना, ठीक है। यूपी की याद कर लो, एमपी की याद कर लो, राजस्थान की याद कर लो, इंडिया की याद कर लो, कहीं के भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। आपके एरिया में एक इंडस्ट्रियल एरिया तो जरूर होगा, उसी बिहाफ पे ये पार्क्स है। क्लियर है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेटिव वन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।